हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ट फंड आप अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड आप अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने म्यूचुअल फंड्स हैं जितने स्टॉक्स भी नहीं है। स्टॉक्स तो 4-5 हज़ार मिल जाएंगे, उससे ज्यादा आपको फंड्स मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, लास्ट 1 ईयर से निफ्टी 50 ने कोई भी रिटर्न हमें नहीं दिया है। ऑल टाइम हाई के आसपास जरूर है, अब आगे चलेगा नहीं चलेगा नोबडीज नोस, मार्केट क्या करता है। लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे फंड ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने अच्छा मार्केट के अंदर काम करा है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। देखिए, अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फंड मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिन्होंने इक्विटी के अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें कैसे पता लगेगी कौन सा फंड करंटली बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्केट के अंदर, ये लास्ट 1 साल से 2 साल से 3 साल से अच्छा काम कर रहा है, क्या ऐसा कौन सा फंड है जो मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी ठीक है प्लस मार्केटिंग के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है। ये सारी चीज दोस्तों हम जान सकते हैं एक प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म का नाम नाम है फायर्स। फायर्स के अंदर एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बहुत सारा ओवरव्यू और बहुत सारी अपनी रिसर्च मार्केट के अंदर कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये जो फायर्स का प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट फंड चूज करने में आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करना, मैंने प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिनके पास भी फायर्स का अकाउंट है वो क्लिक करके इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, और जिनके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है तो उनके लिए भी अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री में दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फायर्स के अंदर हो जाती है, और एक खास बात दोस्तों आपको जरूर मिलती है कि आप अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई ब्रोकरेज आपसे फायर्स चार्ज नहीं करता है, जीरो ब्रोकरेज है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कमीशंस भी जीरो पड़ती है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर खोले, फॉर एग्जांपल आप मंथली मार्केट के अंदर कोई एसआईपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 2,500 के आसपास की एसआईपी करते हैं, ये 2,600 यहाँ पर आ गया है। और 12 साल तक अगर दोस्तों आप एसआईपी करते हैं तो 12 साल में लगभग आप 1 लाख रुपए कमीशन का बचा लेते हैं, अगर आप फायर्स के थ्रू काम करते हैं प्लस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा जाती है, जैसे कि मान लेते हैं कि 20 ईयर्स तक अगर आप कोई एसआईपी कर रहे हैं, सेम एसआईपी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,30,000 अप टू, सेव अप टू लिखा है, एग्जैक्ट नहीं है, डिपेंड करता है, फंड टू फंड डिपेंड करता है, मार्केट के रिटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर है इसके अंदर। तो 6,30,000 यहाँ पर अप्रोक्स अप टू लिखा है, इतना दोस्तों आप मार्केट के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है कि जब भी आप किसी फंड के अंदर पैसा लगाए तो डायरेक्ट फंड के अंदर पैसा लगा और ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर लगाए जो आपसे नॉमिनल फीस लेते हो, ना लेते तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि जो फीस नहीं लेता वो रिस्क हो जाता है, रिस्क ऐसा नहीं है। फायर्स के अपने जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो अलग है, तो ये आपको एक एक्सेस फैसिलिटी देता है। देन उसके बारे में फर्दर बात करेंगे कि बिजनेस मॉडल मार्केट के अंदर कैसे पैसे कमाएगा अगर फ्री देगा। तो अलग तरीके से फायर्स पैसे कमाता है। जब आप ट्रेड करते हैं फायर्स अकाउंट के अंदर, स्टॉक ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो वहां आपसे वो ब्रोकरेजेस चार्ज करता है, राइट। तो ये दोस्तों हमारे पास फायर्स का प्लेटफॉर्म है, ये एक बेनिफिट हमें मिलता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे समझते हैं जो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, बेसिकली फंड का प्लेटफॉर्म है, वो कैसे वर्क करता है। तो इसका इंटरफेस दोस्तों बड़ा सिंपल है। मैंने बहुत सारे इंटरफेस देखे जिनके अंदर हम अपने लिए कोई फंड चूज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन फायर्स का जो इंटरफेस है ना वो इतना सिंपल, इतना इजी है कि आपको एक झलक में समझ में आता है कि आपको कैसे फिल्ट्रेशंस करनी है, क्या क्या चीजें मार्केट के अंदर काम कर रही है। अब देखिए ओवरव्यू में, देखिए सबसे पहले जब हम इसके ऊपर आते हैं तो हमें ओवरव्यू दिखाई देता है, ठीक है ना। तो जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा ओवरव्यू। तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टॉप परफॉर्मिंग आपको एसेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्लस यहाँ देखिए ओवरव्यू पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ आएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे सामने ही दिखाई देती है ओवरव्यू में, ये राइट हैंड साइड पे आप देखिए कैटेगरीज आपको दी हुई है। 3 इयर्स का CAGR दिया हुआ है अलग अलग एसेट्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें इक्विटी के अंदर 20% का CAGR है लास्ट 3 इयर्स का। तो ये आपको पहले ही अंदाजा दे देता है कि लास्ट 3 इयर्स के अंदर इक्विटी के अंदर जो रिटर्न है वो लगभग इसके आसपास बना है। लेकिन अगर हम वही गोल्ड का देखें तो गोल्ड में 34% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हमें डायरेक्ट अंदाजा हो जाता है कि कौन सा एसेट मार्केट के अंदर लास्ट 3 इयर्स में
सबसे अच्छा परफॉर्म करा है। उसके बाद दोस्तों हाइब्रिड आप देख सकते हैं 12.83। उसके बाद इंडेक्स आप देख सकते हैं लगभग 15%। उसके बाद डेट यानी जो ब्याज वगैरह पे आप पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, वो दोस्तों हो गया। एक दोस्तों हो गया इंटरनेशनल फंड्स। मार्केट के अंदर सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, बहुत सारे फंड्स मार्केट के अंदर ऐसे हैं जिसे जिसे आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं पर इंडिया में बैठे हुए आप फायर्स में अकाउंट खुलवा के या किसी भी जगह अकाउंट खुलवा कर कोई भी फंड ले सकते हैं और इंटरनेशनली दोस्तों मार्केट के अंदर वो काम कर जाता है। उसके बाद दोस्तों एक फंड हमारे पास आता है टैक्स सेवर फंड। अब टैक्स सेविंग के अंदर लगभग 17% के आसपास आपको सीएजीआर दिख रहा है। तो इस ब्रैकेट से हमें ये पता लगता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म बेसिकली इन कैटेगरी में से कौन से फंड्स कर रहे हैं। उसके बाद एक अलग से इन्होंने सेक्शन दिया है हाई रिटर्न्स वाला। कुछ फंड ऐसे भी है जिन्होंने सबसे ज्यादा हाई रिटर्न्स दिए 41% का सीएजीआर लास्ट 3 इयर्स में। तो आप कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेकआउट करना है उसके बारे में जानेंगे। पहले बेसिक बेसिक फीचर्स हम जान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली है क्या। तो उसके बाद दोस्तों देखिए एक्सप्लोर पर सभी फंड्स आपके पास आ जाएंगे प्लस इनका एयूएम आ जाएगा। तो वो एयूएम से भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा एयूएम किस फंड का है। तो जैसे कि दोस्तों अगर मैं इसको लगाता हूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम सबसे ज्यादा है, लगभग 1 लाख करोड़ 1,19,000 करोड़ के आसपास एयूएम है। फिर उसके बाद एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आता है। तो सबसे ज्यादा किस फंड में लोगों ने पैसा लगाया हुआ है वो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। प्लस इस फंड की परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल का रिटर्न अभी रहा है लगभग 8%। 3 साल का सीएजीआर रिटर्न रहा है 22%। 5 साल का सीएजीआर रहा है 23%। एनईवी आप इसका देख सकते हैं 94 रुपीज 94.81 पैसा। रेटिंग आप इसके देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग है। रिस्क आप देख सकते हैं, रिस्क इसके अंदर वेरी हाई है। तो यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल आपकी क्या है, मार्केट में किस तरीके के आप रिस्क मार्केट में लेना चाहते हैं वो दोस्तों जरूर कैप्चर करना। वेरी हाई रिस्क के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट एकदम ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, कई सालों तो कई बार रिटर्न्स नहीं बनते, कई बार इतने रिटर्न्स बन जाते हैं जिसमें आप बड़े खुश हो जाते हो। क्योंकि रिटर्न्स बन जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न्स नहीं बन रहे, डाउन हो रहा है तो दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो वो रिस्क प्रोफाइल भी दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म पे इजिली चेक कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास कुछ सेक्शंस है एक्सप्लोर के अंदर भी, टॉप इंडेक्स, टॉप परफॉर्मिंग, टॉप रेटेड, प्लेज टू ट्रेड। अगर आप प्लेजिंग करके ट्रेड करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्लस आपको कोलेट्रल कितना फायर्स देगा किस फंड के अंदर वो दोस्तों आपको यहाँ पता लग जाता है। उसके बाद दोस्तों एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग। अभी करंटली जेरोदा का बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट है, उसका लॉन्च डेट आप देख रहे हैं 20 अक्टूबर, क्लोज होगा 3 नवंबर को। अलॉटमेंट डेट आप देख सकते हैं 6 नवंबर 2025। तो कौन सा नया फंड आ रहा है मार्केट के अंदर, न्यू फंड ऑफरिंग आप देख सकते हैं, उसमें आप पैसे लगा सकते हैं। रिसेंटली क्लोज्ड जो फंड है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो फंड्स है ये रिसेंटली क्लोज्ड हो गए हैं। और एक दोस्तों आपको मिलता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। जो स्पेशलाइज्ड होता है उसमें बड़ा अमाउंट की जरूरत होती है। मिनिमम आप देखिए एलिजिबिलिटी लिखिए लगभग 10 लाख रुपए आपको चाहिए। ठीक है ना। और इसमें देखिए हाई रिस्क होता है, मार्केट वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज होती है। और देखिए ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये क्वांट के 2 फंड्स हैं जो ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। अब इसके अंदर क्या रिटर्न रहेगा क्या रिटर्न नहीं रहेगा अब ये बात की बात है। बेसिकली ये फंड है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनके पास डेरिवेटिव के अंदर भी पैसा लगाते हैं। प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, तो बहुत सारी चीजें प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होती है। तो ये दोस्तों वो फंड है। मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी भी फंड पे। तो ये दोस्तों हो गया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, राइट। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप अपने लिए फिल्ट्रेशंस कैसे करेंगे। आपको अपने लिए कोई फंड चूज करना है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हम उस तरीके के लोग हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बैंक का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रिटर्न हमें मिल जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो उनके लिए दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में क्या होते हैं कि मल्टीपल एसेट यूज किए जाते हैं, इक्विटी, डेट, इक्विटी प्लस गोल्ड, कमोडिटीज, या तीनों का मिक्सचर या किसी दो का मिक्सचर। तो इसको दोस्तों कहते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि एक एसेट हाईली रिस्की होता है, दूसरा एसेट लो रिस्की होता है या नो रिस्क होता है। तो एक रिस्क में अगर जाता भी है तो दूसरा आपका पार्ट बचा होता है, वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर उसको मैनेज करेगा और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को काफी कम करेगा। अब इसका दोस्तों बेनिफिट क्या होता है जरा चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी हाइब्रिड फंड में जाना चाहता हूँ,
ओवरव्यू में वापस जाते देखिए मैंने हाइब्रिड फंड को यहाँ पर क्लिक करा और इसमें मैंने दोस्तों क्या लगाया कि 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किस हाइब्रिड फंड ने दिया है या 3 साल का सीएजीआर लगा लेते हैं, ठीक है ना? 3 साल में सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किसने करा है? तो लास्ट 3 इयर्स में अगर हम कैप्चर करें तो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है, इसने लास्ट 1 ईयर में 7.45% का रिटर्न दिया है। सीएजीआर रहा है इसका लास्ट 3 इयर्स में 24% का और लास्ट 5 ईयर का जो दोस्तों सीएजीआर है वो 36% के आसपास का सीएजीआर है। तो ये फंड आपको ये बता रहा है कि जब निफ्टी 50 परफॉर्म नहीं कर रहा था, उस टाइम में इसने 7% का रिटर्न दिया, यानी निफ्टी 50 को बीट करा। अब इसके बारे में और जान सकते हैं, जैसे कि देखिए इस फंड को आप क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसका चार्ट आप देख सकते हैं कि चार्ट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है? और इसमें एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं, ये देखिए एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, ध्यान रखना 0.85%। नॉर्मली आपको फंड्स के ऐसे मिलेंगे लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ 0.5 से कम हो, लेकिन ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो वो ठीक है। एग्जिट लोड देखिए 3% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो, 2% का लगेगा अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो, अगर 2 साल से पहले आप एग्जिट करते हो तो 1% का लगेगा और आफ्टर 2 इयर्स एंड बिफोर 3 इयर्स नील। तो 2 साल के बाद नील है और 3 साल से पहले भी नील है, ठीक है? तो मिनिमम क्या है कि 2 साल से पहले-पहले अगर आप निकाल रहे हो तो मल्टीपल एग्जिट लोड और एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा इस फंड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी गई है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 करनी है। सेकंड इन्वेस्टमेंट आप 1,000 से कर सकते हैं। एसआईपी भी आप 1,000 पे पर मंथ से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 से दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स लगता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो फंड रिटर्न आप देख सकते हैं, फंड का साइज आप देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियोज हमें पता लग गई है और उसके बाद होल्डिंग एलोकेशंस देख लेते हैं। ये कुछ दोस्तों होल्डिंग एलोकेशंस हैं। ये देखिए ये PAKKA आई थिंक पक्का लिमिटेड करके है कुछ पेपर प्रोडक्ट, 25% होल्डिंग इसके पास है और सीपी प्लस दिख रहा है, मुथूट फाइनेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर इन्होंने क्या-क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है? ये आप दोस्तों देख सकते हैं और थोड़ा-सा वेरी हाई रिस्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा रिस्की है, ठीक है? तो ये दोस्तों हमारे पास हो गया इन्वेस्टमेंट प्लान ग्रोथ, ठीक है? चिल्ड्रन बेनिफिट। उसके बाद दोस्तों उसको बैक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आईसीआईसी का भी आपको मिल जाएगा, रिटायरमेंट फंड है। वो दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके ग्राफ भी देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, निफ्टी अभी तक नहीं कर पाया, ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं और अभी भी ऑल टाइम हाई पर बने हुए हैं। ठीक है? तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं, एलोकेशंस आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो फंड मैनेजर है, ये देखिए। ठीक है? ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं और एग्ज़िट लोड यहाँ दिया नहीं गया, आई थिंक पता नहीं है या नहीं है, शायद ना हो। एग्ज़िट लोड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है? तो ये दोस्तों हमारे पास आ गए रिटायरमेंट फंड और प्लस आप बहुत सारे हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, जैसे कि जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इसको दोस्तों देख सकते हैं। इसका थोड़ा-सा नेगेटिव रिटर्न रहा है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन एग्ज़िट लोड इसका काफ़ी कम है, 1% ही एग्ज़िट लोड है। अगर 60 डेज़ से पहले करते हो, 60 डेज़ के बाद करते हो तो 0 एग्ज़िट लोड है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1000 की यहाँ दी गई है, सेकंड इन्वेस्टमेंट आप ₹100 से कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों होल्डिंग एलोकेशंस वगैरह जो आप देखना चाहें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाती है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से फ़िल्ट्रेशन लगा कर के चेकआउट करना है कि कौन-सा फंड आपके लिए बेटर है। तो मैं एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं रेटिंग लगाऊँगा, तो मैंने रेटिंग लगा ली कि 5 स्टार रेटिंग वाले आ जाए मेरे पास। रिस्क हम मार्केट के अंदर मॉडरेट लेना चाहेंगे, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ठीक है? और उसके बाद कैटेगरी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मली हाइब्रिड कैटेगरी लगी हुई है, तो मैंने इसको हटा लेना है, ठीक है? तो ये कैटेगरी मैंने लगा ली, सभी कैटेगरीज़ के मेरे पास आ जाएँगे मॉडरेट में। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंस रेशियो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तो मैंने एक्सपेंस रेशियो यहाँ लगानी है कि एट लीस्ट 1 से नीचे होना चाहिए। ये मैं थोड़ा-सा इसको बंद कर लेता हूँ, ये देखिए।
ठीक है, तो 1 के नीचे होना चाहिए, 1% के नीचे, ठीक है। फंड साइज अबव 10,000 CR होना चाहिए। इंटरनेशनल टाइप इन्वेस्टमेंट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम नहीं डालते हैं। चलिए, एएमसी हमारे पास आ गए बहुत सारे, तो हमारे पास गिने चुने देखिए कुछ फंड्स आ गए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादातर ये बॉन्ड के फंड है, डेट डेट के फंड है। आप ये देखिए, ज़्यादातर बॉन्ड है, शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स है। ये देखिए, लिक्विड फंड्स आपको दिखाई देंगे, बॉन्ड्स दिखाई देंगे, ये मॉडरेट रिस्क के। तो जैसे कि आप मॉडरेट रिस्क डालते हैं तो मार्केट के अंदर फिल्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मॉडरेट से थोड़ा सा हम हाई डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है, तो कुछ खास नहीं आया। हाई रिस्क में देखते हैं क्या आता है। तो हाई रिस्क में देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, इसको आप देखिए। इसने लास्ट 1 ईयर में भी रिटर्न्स दी है। ये देखिए, लास्ट 1 ईयर्स में 6.65% के आसपास का रिटर्न दोस्तों इसने दिया है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे चेक करें, होल्डिंग एंड एलोकेशन अगर हम चेक करें, तो ज़्यादातर इन्होंने बैंक में लगाया है। उसके बाद आईटी, ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, पेंट, लॉजिस्टिक्स और काफ़ी जगह दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। तो थोड़ा हाई रिस्क है लेकिन वेरी हाई रिस्क नहीं है। और रिटर्न भी दोस्तों देखिए, जब थोड़े से आप रिस्क कम करते हैं तो रिटर्न्स भी दोस्तों कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जहां पर हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी अग्रेसिव रिसर्च करते हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे हाई रिटर्न्स वाले देखते हैं। जैसे कि देखिए, हाई रिटर्न्स के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता लगेगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने दिए। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये सिल्वर, सिल्वर गोल्ड, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ इक्विटी में देखना है कि इक्विटी के अंदर कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हाई रिटर्न्स तो हमने लगा लिए, लेकिन मैं लगा रहा हूँ इक्विटी। ठीक है ना, इक्विटी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने दिए। तो ये दोस्तों अगर हमने फिल्ट्रेशन लगाई है, उसके बाद देखते हैं लास्ट 1 ईयर में किसके सबसे ज्यादा रिटर्न है। अभी देखिए, अब इससे दोस्तों पता लगता है कि अगर हमारी मार्केट काम नहीं कर रही है तो कोई ना कोई बाजार के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि देखिए, एक्सिस का ग्रेटर चाइना इक्विटी करके ये इंटरनेशनल फंड है। इसने लास्ट 1 ईयर में 28% के आसपास का रिटर्न दिया है। और 3 ईयर्स का CAGR 18% है। उसके बाद देखिए, ग्लोबल इक्विटी अल्फा इंटरनेशनल फंड है। इसने 23% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर का CAGR 24% है। और ये देखिए, एक थीमेटिक इक्विटी फंड है। जैसे कि आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस, जो डिफेंस के स्टॉक्स होंगे, डिफेंस के सेक्टर होंगे, उसको दोस्तों कैप्चर करेगा। तो लास्ट 1 ईयर में लगभग 21% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न का डाटा अभी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखिए, डिफेंस ने अच्छा काम करा मार्केट में। उसके बाद देखिए, इंडिया ग्लोबल सॉरी एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड, इसने भी 220% का रिटर्न दिया है। 26% का 3 साल का CAGR है। अभी देखिए, हमारे पास एक फंड और आ रहा है, ये PSU बैंक वाला, ये 18% का लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है। PSU बैंक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। SDFC वगैरह सबके आप देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई भी सेक्टर मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा, या कोई भी स्टॉक मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि ग्लोबली क्या वर्क कर रहा है मार्केट के अंदर। जबकि मैंने इक्विटी लगाया है, मैंने गोल्ड सिल्वर तो हटा दिए। चलिए, गोल्ड सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन आप चेकआउट कर सकते हैं मार्केट के अंदर काम क्या कर रहा है। और एक तरीका मैं आपको ट्रेड करने का और बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि PSU बैंक अच्छा मार्केट के अंदर काम कर रहा है, डिफेंस सेक्टर मार्केट में अच्छा काम कर रहा है। तो इन फंड्स के एलोकेशंस देख लीजिए, किन किन स्टॉक्स के अंदर एलोकेशंस है। फिर उनके चार्ट देख लीजिए, कौन से चार्ट्स मार्केट के अंदर मोमेंटम में है। जो चार्ट दोस्तों मार्केट के अंदर मोमेंटम में हो, कोई ब्रेकआउट दे रहे हो एक फ्लैट कंसोलिडेशन के बाद, तो वहां पर दोस्तों प्ले करने के बारे में आप सोच सकते हो। तो ऐसे भी दोस्तों आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, DSP का बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। तो कोई भी इकोनॉमी बिना बैंक के परफॉर्म नहीं कर सकती। पहली चीज ये है कि अगर बैंक परफॉर्म करेंगे तभी दोस्तों इकोनॉमी परफॉर्म करेगी। तो बैंक दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। अगर हमारा देश ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली बैंक के स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। तो एक कोटक का ग्लोबल इनोवेशन वाला हमने ऊपर देखा था अभी। उसके बाद देखते हैं कुछ अलग कुछ मिल जाए। मल्टी कैप फंड, US अपॉर्चुनिटीज इक्विटी,
12% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में, 3 साल का सीएजीआर देखिए बहुत शानदार 26% का सीएजीआर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे दोस्तों हमें पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर मार्केट में काम करे, बाकी चीज़ें भी दोस्तों मार्केट के अंदर काम कर रही है, तो आप बीच-बीच में स्विच हो सकते हो, देख सकते हो मार्केट के अंदर क्या काम कर रहा है, देन उसके बाद आप अपने लिए रिटर्न प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टॉप इंडेक्स फंड देखने आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आपको पता लग जाता है। एक दोस्तों एक इंडेक्स है, इसके बारे में दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। वो इंडेक्स है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। इक्वल वेट इंडेक्स का क्या होता है? नॉर्मली देखिए जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी 50, उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाला होता है, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, फिर नीचे वालों की कम-कम होती चली जाती है। तो एक निफ्टी 50 इंडेक्स ऐसा भी बनता है जिसके अंदर सभी स्टॉक्स की बराबर-बराबर बाँट देते हैं। उसमें हमेशा देखा गया है कि रिटर्न थोड़े से इनहैंस काम करते हैं। लास्ट 1 ईयर में अगर आप रिटर्न देखेंगे 4% का रिटर्न उन्होंने दिया है और 3 ईयर्स का सीएजीआर देखिए 18% है। तो इसने रिटर्न ज़्यादा बेटर दिए हैं अगर निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बात करें, ठीक है ना? लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी भी थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है। उसके बाद देखिए टॉप परफॉर्मिंग वाले में हमें अभी पता लग गया लास्ट 1 ईयर में आप लगा सकते हो। गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह आपको दिखेंगे। सीएजीआर के हिसाब से आप लगा सकते हो, गोल्ड डायरेक्ट वगैरह है। 5 ईयर्स के सीएजीआर के हिसाब से देख सकते हो। मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड ने 36% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर सीएजीआर में। ये देखिए मिड कैप फंड ने देखिए दिया है 35% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 32% का सीएजीआर दिया है। बंधन के स्मॉल कैप फंड ने 32% का सीएजीआर दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। और एडलवाइस मिड कैप, तो जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। कैटेगरी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको क्या कैटेगरी चूज करनी है आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ अगर स्मॉल कैप ही चाहिए, जैसे कि देखिए मैं अगर यहाँ पर लगाऊं, अगर मुझे सिर्फ स्मॉल कैप फंड ही चाहिए तो मेरे पास स्मॉल कैप आ जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू ओरिएंटेड चाहिए तो वैल्यू ओरिएंटेड आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप कोई थीम इसके हिसाब से अगर आप चुनना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप फ्लेक्सी कैप चुनना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप वाइज भी आपको फंड आ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन से मार्केट के अंदर फंड्स अवेलेबल है, किन के अंदर क्या रिटर्न चल रहा है, क्या परसेंटेज चल रही है, वो दोस्तों इजीली कैप्चर हो जाता है। चलिए उसके बाद न्यू फंड ऑफरिंग के बारे में हमने बता ही दिया। रिसेंटली क्लोज एलोकेशंस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बड़ा दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर फंड चूज करने का। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट की बात कर लेते हैं, वो है प्लेज टू ट्रेड। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके ऑप्शंस ट्रेड, फ्यूचर्स ट्रेड्स या इंट्राडे ट्रेड मार्केट के अंदर करते हैं। उनके पास एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है जिससे वो अपने रिटर्न इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उन ट्रेडर इन्वेस्टर के अंदर से एक हो जो एक अच्छा खासा फंड लेकर के ऊपर की कॉल बेच देना, ताकि अगर मार्केट बढ़े तो फायदा हो, ना बढ़े तो आपके कुछ सर्टेन अमाउंट मार्केट से मिलता रहे, तो उसको दोस्तों कहते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी करने के लिए आपको कुछ ऐसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है जो कोलेटरल मार्जिन पे आप रख करके ब्रोकर से आप इंटरेस्ट फ्री मार्जिन ले सकते हैं और वो फ्री मार्जिन से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर मैं यहाँ सारे क्लियर कर दूं, ये देखिए 1 सेकेंड, देखिए मैं कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। मुझे इक्विटी कैटेगरी के कोई भी फंड दिखा दो। तो जैसे कि देखिए इक्विटी कैटेगरी में ये बहुत सारे फंड मेरे पास आ गए हैं। इन फंड के अंदर जो कोलेट्रल है ये देखिए, जैसे पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर 91% का कोलेट्रल मार्जिन मुझे मिल जाता है। मान लेते कि मेरे पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है किसी एक फंड के अंदर, मान लेते इसी फंड में मेरा पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और मैं ब्रोकर के पास इसको प्लेज कर देता हूँ, जैसे कि फायर्स के पास ही मैंने इसको प्लेज कर दिया, तो ब्रोकर मुझे 9,10,000 रुपये दे देगा 10 लाख के बदले। तो मैं देखो इस पैसे से मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्यूचर ट्रेड दोस्तों मार्केट के अंदर कर सकता हूँ। और अगर मुझे दोस्तों इनको होल्डिंग में रखना है तो मुझे 50% कैश में एक फंड रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं डेट में रखना चाहूँ तो डेट में रख सकता हूँ। तो बेसिकली इस पैसे का मैं बहुत मल्टीपल यूज कर सकता हूँ। तो ये देखिए इसमें कोलेटरल मार्जिन बता दीजिए, इस फंड के ऊपर हम इतना इतना कोलेटरल दे सकते हैं। तो ये फंड अगर आपने फाइट्स में अकाउंट खुलवा करके अपने पास रख लिया है, देन आप उसको प्लेज करते हैं, तो ये दोस्तों प्लेजिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। और फाइट्स के अंदर एक खास बात और होती है कि प्लेज करने का भी आपसे कोई चार्जेस वो नहीं लेता है।
तो ये था दोस्तों फायर्स में म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर करने का एक पूरा प्लेटफॉर्म। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट है, डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने आपको दिया है, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा और कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगती है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्ट फंड के अंदर आपके कमीशंस भी बचते हैं। तो ये सारा दोस्तों बेनिफिट आप यहाँ पर उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।